हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक वैकेंसी की अपडेट आपके लिए लेकर के आई हूँ। हरियाणा के अंदर वैकेंसीज का दौर चला हुआ है। अभी हाल ही में आपकी टीजीटी की वैकेंसी का रिजल्ट आया है, पीजीटी फिर से आ गई है। और अभी जिसका आप लंबे वर्षों से वेट कर रहे थे, वो पीआरटी की वैकेंसी आप कह सकते हो, जेबीटी की वैकेंसी, जो कि पहली से पांचवी तक के जो टीचर बनते हैं इसके थ्रू, उसकी वैकेंसीज 12 साल में हरियाणा ने अब रिलीज करी है। और इसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीजें इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग, एलिजिबिलिटी, रिलैक्सेशन, कितनी पोस्ट है, हर चीज जो आपका 20+ पेज का नोटिफिकेशन है वो आपको इस छोटी सी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगेन आप सभी को शुभकामनाएं हैं इस वैकेंसी के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसी कितना है ये आपको पता रहना चाहिए। 1456 आपको टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1200 प्लस की बात न्यूज़पेपर में हुई थी, उसके बाद 1300 प्लस वैकेंसीज हुई, और लास्ट में आकर के अभी 1456 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि किस कैडर के अंदर है, मेवात कैडर के अंदर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, आरओएच के अंदर नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये है। फिर बात करते हैं कि डेट क्या रहने वाली है। तो आज आपका नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश हुआ है। जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 अगस्त रहेगी, और सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर आपको ये वैकेंसीज जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप करना है। 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है। जो आप फीस सबमिट कर पाएंगे वो आप 23 अगस्त तक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 607 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। शेड्यूल कास्ट है, 300 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। बैकवर्ड जो क्लास है आपका बीसीए में जो कैटेगरी जो स्टूडेंट आते हैं, 242 वैकेंसी है। बीसीबी के अंदर 170 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 71 वैकेंसी है। और साथ ही ये जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है इसको भी अगेन कैटेगराइज करा गया है। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी ईडब्ल्यूएस की ही है। ठीक है, तो आपका जनरल है उसमें 50 वैकेंसी है, एससी है उसमें 6 वैकेंसी है, और इसके अलावा जो आपका बीसीए है उसमें 5 वैकेंसी, और बीसीबी में भी आपकी 5 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब सीधे तौर पर बढ़ चलते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी ने एचटेट दे रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर आपके पास अगर एचटेट का सर्टिफिकेट है तो आपको एलिजिबिलिटी भी पता होगी। बट फिर भी एक बार हम फिर से जो भी चीजें लिखी गई है वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगेन सेम एज एचटेट, जो भी एलिजिबिलिटी आपकी एचटेट में प्रोवाइड करी गई है वो सेम एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर भी फॉलो करते हो। जिसमें इन्होंने कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है कि आपका जो है सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क्स के साथ। इन मार्क्स में भी आपको रिलैक्सेशन है जो मैं अभी आगे बता दूंगी। तो 12th आपका 50% मार्क्स के साथ हो, और आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, और ये डिप्लोमा भी आपने किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से कर रखा हो जिसकी जानकारी आप सभी को होती है। 2 साल का डिप्लोमा 12th के बाद अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही यहाँ पर और करके दिया गया है, अगर 12th में आपके 45% मार्क्स है और अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया वो ये कहा गया, अगर आपके पास 12th में 50% मार्क्स है और अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ है जिसमें आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल का कोर्स होता है ये, जिसमें आपको 2 डिग्रियां प्रोवाइड कराई जाती है, ये अगर आपने कर रखा है तो भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहा गया कि 12th अगर आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखे और आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, तो भी यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखी है, डिग्री में आपका क्या आ जाता है, बीए आ जाता है, बीकॉम आ जाता है, बीएससी आ जाता है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री कर रखी है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बीएड वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अगेन फिर से सेम सवाल वही दोहराएंगे, बीएड है क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? प्लीज वीडियो को ध्यान से सुना करो, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देती हूँ। डिग्री के साथ साथ आपसे डिप्लोमा मांगा गया है जो कि कम स्टूडेंट्स के पास होता है, हालांकि होगा बहुत के पास, तो सबने एचटेट भी क्वालिफाई कर रखा होगा। ठीक है, तो बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। अब ये सारे जो पॉइंट्स थे वो आपके एक पॉइंट थे। ठीक है, आपके कौन से थे? एक पॉइंट थे ये सारे पॉइंट। इनमें से अगर आप कोई सा भी वैलिड रखते हो तो एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा है आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट हो। अब ये सर्टिफिकेट आपका कौन सा होना चाहिए है? लेवल 1 ही होना चाहिए है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, लेवल 1 यानी कि पीआरटी लेवल का आपने क्लियर कर रखा हो। अगर आपके पास डिग्री है, मैं स्पेशली इन पे ध्यान दे रही हूँ, जो डिग्री है, जिनके पास डिप्लोमा है, अगर आपने पीआरटी का एचटेट क्लियर कर रखा है
आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही एस्टेट का सर्टिफिकेट जो है वो आपका अब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। ये पॉइंट भी वहां पर अच्छी तरीके से लिखा गया है कि अगर आपके पास कभी भी सर्टिफिकेट आया है तो अब फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर्टिफिकेट पर एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है, आप यहाँ पर वैलिड हो जाते हो। ठीक है, अगर आपसे मांगते हैं ये, क्योंकि अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, तो अगर मांगते हैं तो आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को पिक कर लेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम ये वैलिड हो चुका है। तो अभी जो है 2024 का तो अभी आया नहीं है, अभी एचटेट हुआ नहीं है, तो उससे पहले जिसने भी सर्टिफिकेट लिया सब यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है जो ये हर वैकेंसीज में लाते हैं, आपके पास 10th में हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक विषय होना चाहिए है। साथ ही और करके दिया गया है, या फिर अगर 12th बीए और एमए में अगर आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट है तो भर सकते हो। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप हरियाणा के कैंडिडेट हो, आप सभी ने ये सारी चीजें कर रखी होंगी। 10th में तो हिंदी सबके ही पास होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हो, अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हो तो आप यहां पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, बट आपके पास सारी जरूरी जो भी चीजें हैं आप इसको फुलफिल करते हुए होने चाहिए हैं। आउटसाइडर जो कैंडिडेट होते हैं वो स्पेशली राजस्थान के होते हैं, यूपी के होते हैं, तो वो एचटेट को क्लियर करके रखते हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, राजस्थान का रीट नहीं चलेगा, यूपी का यूपी टेट नहीं चलेगा, वट आपके जो भी बोला जाता है वो नहीं चलेगा। आपने यहाँ पर आकर के अगर एचटेट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है देन यू गाइज आर एलिजिबल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि ये जो मार्क्स है 50% 45%, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। किन किन कैंडिडेट को मिल रहा है? जो एससी कास्ट से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आता है और जो डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पर 5% का जो रिलैक्सेशन है मार्क्स का वो दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक पॉइंट लिखा गया है कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, अगर किसी कैंडिडेट ने मैट्रिक तक अपना यहाँ पर उर्दू अगर पढ़ी हुई है, उर्दू अगर किसी भी कैंडिडेट ने मैट्रिक तक पढ़ी हुई है तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी और उसका जो सिलेक्शन है वो स्पेशली मेवात पोस्ट के लिए यहाँ पर किया जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है, ये चीज भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे जिन्होंने उर्दू पढ़ रखी है। ठीक है, ये चीज इतना क्लियर हुआ यहाँ से। अब बात करते हैं, चलिए फीस की बात करते हैं। सबसे पहले तो फीस बहुत ही मिनिमम है, यहाँ पर कुछ भी फीस नहीं है। मेल फीमेल कैटेगरी आउट ऑफ द हरियाणा की बात हो रही है, आउट ऑफ द हरियाणा मेल हो फीमेल हो, या फिर हरियाणा के भी अगर आप मेल है तो आपको 150 रुपये यहाँ पर देना है, फीमेल अगर हरियाणा की है तो 75 देना है, जो कि नॉर्मल। इसके अलावा अगर आप बीसी एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के, आउट ऑफ हरियाणा है तो फिर आप इसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, 150 वाले को ही। अगर आप हरियाणा के एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो मेल को 35 और फीमेल को 18 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना होगा, विच इज नथिंग, जस्ट अ मिनिमम पेमेंट आपको यहाँ पर करनी होगी। और जो डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं, डिफरेंशियली एबल्ड जो होते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, बिल्कुल फ्री में आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप करा जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब जो मेन चीज बच जाती है वो बच जाता है आपका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में आपसे क्वेश्चंस जो है वो टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 0.95 यहाँ पर रखी गई है। अब आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो तो चला ही गया, वो तो खत्म हो चुका है। तो एक क्वेश्चन 0.95 का है, तो ऐसे करके आपके जो मार्क्स बन जाते हैं वो 95 मार्क्स के साथ आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये आपको स्क्रीनिंग का एग्जाम देना है और साथ ही आपकी जो मेरिट है वो आपकी तैयार करी जाएगी जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, जो वेटेज रहेगी 0.95 की वेटेज रहेगी और 95 नंबर का ये आपका पेपर बन जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये एक अच्छी चीज है आपके लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अटेंड करोगे यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर रखा गया, पांचवें ऑप्शन की यहाँ पर बात करी गई है, जो कि यहाँ पर हाल फिलहाल में अभी इन चीजों को कर दिया गया है कि 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। वैसे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन को फिलअप नहीं करना है इनकेस, तो फिर इस 5वें ऑप्शन को फिल करना कंपलसरी है। अगर इसको आप फिलअप नहीं करेंगे, सारे ऑप्शन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, उसके बाद फिर 0.24 की नेगेटिव मार्किंग आपकी चालू हो जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कोई कैंडिडेट इतना बेवकूफ होगा जो इसको करेगा। आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप डेफिनेटली करेंगे, नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट तुक्का मार देंगे, है ना। 5वें ऑप्शन को तो कौन ही फिल करेगा। और इसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा 5 मिनट भी आपको दी गई है कि अगर कोई क्वेश्चन आप मार्क नहीं करना चाहते हो, आपकी इच्छा नहीं है, तो फिर इस 5वें ऑप्शन को फिल करने के लिए आपको 0.24 की आपको 5 मिनट मिलेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपको पर क्वेश्चन 0.24 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर जो पूछा जा रहा है वो बहुत ही इजी से सारी चीजें पूछी जा रही है। सीडीपी पूछा जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेम एचटेट वाली पूछी जा रही है। सेम एचटेट के अंदर जो भी चीजें हैं वही आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गाइस ये बहुत आसान होता है सीडीपी, ठीक है, ये आप आउट ऑफ आउट भी ले सकते हो। और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी इसके ऊपर, कैसे आप बिल्कुल फ्री में आसानी से इस पेपर को बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और मैं अपने चैनल पर आपको क्या क्या कराने वाली हूँ बिल्कुल फ्री में, वो भी आपके साथ मैं कल डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सीडीपी है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की बात करी गई है। साथ ही इनके अंदर आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये एचटेट नहीं है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। शिक्षा शास्त्रीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, जो हम सीटेट में करते हैं। हमने अगर रीट का एग्जाम दिया है तो उसमें भी आता है। ठीक है, हरियाणा जीके जो कि बहुत फेवरेट है हरियाणा का, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रखे गए हैं और मैथमेटिक के अंदर आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, गणित से रिलेटेड शिक्षा शास्त्रीय सवाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ईवीएस के भी 10 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा सीटेट में होता है ना पेडागोजिकल पार्ट, जो 10-10 नंबर का आता है, सेम यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ईवीएस आपका वही है जो एचटेट में बोला गया, वही सेम सिलेबस आपको यहाँ पर लिख करके दिया गया है। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड करूंगी, उसके एंड में आपको सारी चीजें दी गई है। सब कुछ आपको वहां पर मेंशन करके दिया गया है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही है, सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे करके आपके ये टोटल कितने बन जाते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 0.95 मार्क्स का है। तो ऐसे आपके 95 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपका एज का भी रिलैक्सेशन है, जो आप सभी लोग जानना चाहेंगे। एज की रिलैक्सेशन की बात करी जा रही है, जो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एज का रिलैक्सेशन एक पॉइंट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। एट जो है आपकी 18 to 42 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, जो कि काफी होता है, इतना 42 साल कम नहीं होते हैं। तो एज आपका सेम है, एचटेट का भी वही होता है और आपका स्क्रीनिंग का भी वही होता है। एज के अंदर जो इन्होंने रिलैक्सेशन रखी है, अगर आप एससी से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन रखा है। अगर आप बैकवर्ड क्लास से है तो भी 5 साल का रिलैक्सेशन रखा है। अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड है तो भी यहाँ पर इन्होंने 10 साल का यहाँ पर क्या रखा है, रिलैक्सेशन रखा है। इसके अलावा अगर आप मिलिट्री पर्सन की अगर वाइफ है जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त वो अगर हो गए हैं किसी भी वार में या फिर समथिंग एल्स, तो फिर आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। विडो अगर आप है, लीगली अगर आप सेपरेटेड है, तो फिर आपको 5 जो ईयर है उसका रिलैक्सेशन है। साथ ही अगर आप किसी भी आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, कंप्लीट जानकारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत है। कल एक नई वीडियो में आपके साथ ये पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगी, कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इसके लिए किसी भी कोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस भी अब आपको देखने को मिलेंगी, क्लासेस भी अब आपको देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।